वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम आए हैं अपने टॉपिक जो सेगमेंट है हमारा जस्ट फॉर फन। देखो, हम कुछ नया सीखते हैं, कोशिश करते हैं फिल्मी डायलॉग्स को अंग्रेजी में कैसे बोला जाता है। जैसे एक पिक्चर आई थी पुष्पा। पुष्पा में वो बोलता है झुकेगा नहीं, है ना। एक वो भी डायलॉग था उसके अंदर कि फ्लावर, पुष्पा समझेगा फ्लावर, समझेगा फ्लावर नहीं फायर में। तो एक झुकेगा नहीं मैं, तो उसका अंग्रेजी वर्जन है आई विल नॉट बो डाउन। झुकेगा यानी फ्यूचर हो गया तो आई विल नॉट। अब आप कहोगे कि आई के साथ तो शैल आता है, पक्का कह रहा है ये कि आई विल नॉट। जब कोई चीज़ सख्ती से कही जाती है तो आई और वी के साथ विल आ जाता है। बो डाउन, नीचे नहीं झुकूंगा मैं, किसी के सामने झुकूंगा नहीं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब आप बताइए ये फिल्म कौन सी फिल्म का डायलॉग था, आपने सुना होगा, है ना, ओम शांति ओम। अगर फिल्म देखने का शौक है तो, अदरवाइज मैं आपसे ये नहीं कह रहा फिल्म देखूं, मतलब ये बता रहा हूँ कि कैसे बोला जाता है। द फिल्म इज नॉट ओवर येट, अभी तक, अभी तक है ना, येट नॉट ओवर, ओवर माने पूरी नहीं हुई है माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, है ना। द फिल्म इज नॉट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिंदगी जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, सुना है आपने ये नाम, है ना। ये आपका जो एक भोजपुरी का फेमस डायलॉग है, वो हीरो ही इस वाले डायलॉग के हमारे फेमस हुए हैं। तो द लाइफ इज हेल, झंड मतलब हेल, मतलब झंड का मतलब ये हो गई, गाली नहीं है ये, एक प्रकार से मतलब यार बहुत बुरा चल रहा है ना, बिल्कुल नरक बन गई। तो फिर भी हमें घमंड है ना यार कि, तो क्या बोलेंगे, द लाइफ इज हेल, कि लाइफ हेल हो गई है, बट स्टिल यू हैव प्राउड, लेकिन अभी भी तुम्हें प्राउड हो रहा है। प्राउड मतलब घमंड है ना, स्वाभिमान है। तो समझ में आ गया आपको। छोटी बच्ची हो क्या, आर यू ए लिटिल गर्ल, ये तो सिंपल था, है ना। हो क्या, आर यू ए लिटिल गर्ल, और आगे आ गया क्वेश्चन मार्क लगा दो। क्वेश्चन मार्क क्या हो गया, अब इस पे तो कमेंट कर मत देना। समय हर घाव को भर देता है, तो टाइम हील्स एवरीथिंग, घाव भरने की हील्स होती है। जैसे एक हॉलीवुड की फिल्म है एक्स मैन, उसमें एक वुल्वरीन नामक करेक्टर है, तो उसके जो घाव है वो अपने आप भर जाते हैं, तो हम उसे बोलते हैं हीलिंग फैक्टर। अगर आपने सुना होगा तो हीलिंग फैक्टर, हीलिंग। तो ये आपको मतलब फिल्म में जो है दर्पण है, समाज का दर्पण है। जैसे आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में जो फिल्म बनती थी वो डाकुओं पे बनती थी, जैसे शोले, चाइना गेट वगैरह, क्योंकि उस समय डाकुओं का थोड़ा सा आतंक वगैरह था। फिर स्मगलिंग वाली फिल्म आने लग गई, है ना। शहंशाह टाइप के सोने के बिस्कुट, हम भी सोचते थे कि एक सोने का बिस्कुट मिल जाए हमें, काम ही खत्म हो जाए, खाने के लिए नहीं, है ना। फिर अब चरस वाली पिक्चर आने लगी, चरस, अफीम, गांजा वाली। और आजकल कंप्यूटर का जमाना है तो कंप्यूटराइज वाली फिल्म आ रही है। हम देखा होगा कि हैकिंग कर लेते हैं, बैंक से पैसा उड़ा दिए सारा। नाम तो सुना ही होगा, है ना, कहते हैं नाम तो सुना ही होगा, वो जो शाहरुख खान बोलता है ना, राहुल। तो यू मस्ट हैव हियर द नेम, यू मस्ट हैव हियर द नेम। पंगा मत ले, नंगा कर दूंगा। तो डोंट मेस विद मी, मेस नहीं जानते जब फेंटते हैं किसी चीज़ को, तो मेस विद मी। अब आप कहोगे नंगे की तो है नहीं, डायलॉग है भाई, डायलॉग। तुम गलत आदमी से पंगा ले रहे हो क्या, तो यू आर मेसिंग। दो पंगा लेने की क्या है, मेसिंग विद द रोंग गाय, रोंग मैन लिख दो, रोंग गाय लिख दो, एक लाइन में गाय आता है। कुछ तो गड़बड़ है दया, देखा सीआईडी का फेमस कि दरवाजा तोड़ दो दया, कुछ तो गड़बड़ है, वो ऐसे ऐसे हिला के हाथ करते हैं ना, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो। सीआईडी प्रद्युमन जो होता है, इस क्या बोलते हैं उसका। तो समथिंग इज रोंग दया, आप पहले जैसे नहीं रहे। यू आर नो लॉन्गर एज बिफोर, कि बिफोर माने जैसे पहले थे, नो लॉन्गर अब ऐसे नहीं रहे हो, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर ये आपने दोबारा गलत दी, मैंने ये लड़की कह रही है अपने लड़के से कि भाई तुम पहले जैसे नहीं रहे, ठीक है। अब ये लड़का कह रहा है, मजाक कर रहा था। आगे बढ़ते हैं। तो ये इन्जॉयमेंट के लिए बनाया था मैंने वीडियो, तो आप लोग इसे कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा मतलब आप इंग्लिश के वर्ड को दैनिक जीवन में यूज करोगे तो हमारी जो वोकेबलरी है वो बढ़ेगी। मेन उद्देश्य इसका ये है कि फन फन में हम थोड़ा सा इंग्लिश याद करेंगे, ठीक है। और भी आगे मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। टेक केयर, गुड बाय।